अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लामा इकबाल 1877 to 1938। ये 5 डेट्स हैं जो हमें मेजरली याद करनी हैं। 1977 बर्थ ऑफ अल्लामा इकबाल, 22, 26, 30, 38 विद रिस्पेक्ट टू दी स्पेशल एक्टिविटीज़। अल्लामा इकबाल was born in Sialkot in northern Punjab in 1877. Okay, I am giving you the summary one by one of each paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में उनका पर्सनल इंट्रोडक्शन लिखा, वो कहाँ पैदा हुए, देन उन्होंने मास्टर की डिग्री ली गवर्नमेंट कॉलेज इन लाहौर, देन वो लंदन चले गए इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एंड देन ही ग्रेजुएटेड इन फ़िलासफ़ी। देन फॉर फर्दर पोस्ट स्टडीज़ के लिए वो जर्मनी चले गए, जहाँ पे उन्होंने फ़िलासफ़ी में मास्टर्स किया। देन सेकंड पैराग्राफ जो कि बहुत छोटा सा है, इसमें यह है कि ही वॉज़ नॉट ओनली द पॉलिटिशियन बट अ पोएट, जो कि लोगों को इंस्पायर करता था, और उनकी पोइट्री जो थी वो टोटली अंडर द सुपरविजन ऑफ होली कुरान, टोटली अंडर द सेइंग्स ऑफ कुरान थी। देन इन 1922 ही वॉज नाइटेड बाय द ब्रिटिश। नाइटेड मीन्स इस्तेमाल होना, जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इट्स मीन दैट पर्सन वाज नाइटेड बाय यू। सो सिमिलरली अल्लामा इकबाल वाज नाइटेड, वो इस्तेमाल हुए थे ब्रिटिश ने उन्हें इस्तेमाल किया था। कैसे? बाय उनकी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पोइट्री की वजह से। ब्रिटिश इज़ अ लैंग्वेज जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वोकेबलरी है, इंग्लिश बहुत वोकेबलरी है, बट स्टिल वो अपनी हर चीज़ को ग्रो करते हैं। सिमिलरली उन्होंने अपनी पोइट्री फील्ड को ग्रो करना चाहा अल्लामा इकबाल के थ्रू, और उन्होंने अल्लामा इकबाल से बहुत ज़्यादा काम करवाए। अल्लामा इकबाल पोइट्री वाज डिज़ाइंड टू अवेकन द मुस्लिम और द सब कॉन्टिनेंट दैट brings the path towards independence. As a result of his love of philosophy, many books, poetry he wrote. Allama Iqbal has been called the philosopher poet. Then, in the last paragraph of this page, Allama Iqbal was known as a politician also, believing in the need of Muslim to struggle for the separate nation. We all know about this. Although he had been knighted, बट द जो भले ही वो इस्तेमाल हुए ब्रिटिश ने उन्हें इस्तेमाल किया, मगर फिर भी ही वॉज कम्प्लीटली अपोज टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इनकी पोइट्री में ये खासा रिफ्लेक्ट होता था कि वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हैं, और वो अपनी पोइट्री में एक वर्ड यूज़ करते थे बहुत दफ़ा, एंड द वर्ड इज़ पुअर हेल्पलेस इंडिया, जिससे ये हाईलाइट होता है कि वी नीड हेल्प, हम मुसीबत में हैं, हमें ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहना। ओके, देयर इज़ वन मोर टर्म, mortgage, MORTGAGED, here it is. mortgage means अपने ही आप में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेना। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा एक्चुअली है या नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो फिज़िकली है और हम उसे अपने ही जहन में उसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लें, एक इमेज क्रिएट कर लें, दैट इज़ मोगेज टू द एलियन। ये वर्ड बहुत दफ़ा उन्होंने इस्तेमाल किया। ओके, दैन इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज समरी इज़ कि उनकी पोइट्री में ख़ास तौर पे ये झलकता था कि वो लोगों को प्राउड फील करवा रहे हैं कि वो मुस्लिम हैं, और उन्हें उनका पास बता रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि हाउ वी सर्वाइव्ड इन द पास्ट। इसके साथ वो कह रहे हैं ही सॉ द ब्रिटिश एंड द हिंदूज एज इक्वली, वो ब्रिटिश और हिंदू को एक जैसा समझते थे, इन द वे के वो दोनों मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न वी नीड अ सेपरेट homeland. As a result, he has been declared as the architect of Pakistan. Then in second paragraph, in 1926, अल्लामा इकबाल इलेक्ट हो गए पंजाब असेंबली में। उनको एक
स्पेसिफिक सीट्स अलॉट हो गई उनकी मेहनत की वजह से, उनकी स्किल्स की वजह से, और उन्होंने वो काम किया जो कि 1920 में उन्हें नहीं करने दिया गया था, जो कि पार्टीशन की बुनियाद, लोगों में अवेयरनेस फैलानी थी उन्हें, ठीक है। और ऐसा जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, देन मुस्लिम लीग became the powerful party after this particular action of Allama Iqbal. And in 1927 he was appointed the Secretary General of the Muslim League. In December 30 he he issued few points जिसके अंदर उन्होंने ये मेंशन किया था कि वी नीड अ फेडरेशन जिसमें मुस्लिम्स की भी कुछ सीट्स हों और हिंदूज़ की भी कुछ सीट्स हों, विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन साइज, जो कि एक साल पहले कायदे आज़म ने 1929 में कही थी, उसी की समरी थी, मगर इन्होंने अलग से पब्लिश करी थी। Then he stated that European democracy cannot be applied to India without recognizing the fact of the communal group. The Muslim demanded for the creation of Muslim India within India is perfectly justified. I would like to see the Punjab NWFP Khyber. Okay, this is Allahabad speech. ये एक Allahabad speech है जिसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किए थे कुछ जगह कि वी नीड अ सेपरेट होमलैंड जिसमें ये स्टेट्स होनी चाहिए। वाई? बिकॉज ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, पंजाब, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK, NWFP. The idea of the separate Muslim nation, जो कि इन 1930 इधर इन इलाहाबाद स्पीच अल्लामा इकबाल ने प्रेजेंट किया था, जो कि नहीं माना था मुस्लिम लीग ने, वही आइडिया इन 1940 लाहौर रेजोल्यूशन में मानना पड़ा। इट्स मीन वो आइडिया जो उन्होंने 10 साल पहले दिया था वो उस वक्त नहीं माना, और कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि वो जो स्टेटमेंट थी वो सही थी, लाइक फ्यूचर को सोच के बोला गया था। देन वो इन 1940 मान लिया गया। देन इन लास्ट पैराग्राफ उनकी कुछ तारीफ़ें लिखी हैं एंड डेथ के बारे में लिखा। अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938, या लाहौर रेजोल्यूशन से पहले वो मर गए, आउटसाइड द बादशाही मॉस्क इन लाहौर। His tomb was now visited by hundreds of loved one every day. He did not live to see. वो इस वजह से वो ज़िंदा नहीं रह सके, वो इस वजह से ज़िंदा नहीं हो गया। He did not live to see his separate nation came into being. और वो रहे नहीं अपना मुल्क देखने के लिए। देन जिना सैड कि वो तो हमारे साथ नहीं है, बट उनकी पोइट्री अभी भी हमें लोगों को इमोर्टलाइज कर रही है, गाइड कर रही है और इंस्पायर कर रही है। दैट्स ऑल।